हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको। तो नंबर सिस्टम में हमने ऑड और इवन किया था कल कल की क्लास में। ऑड और इवन आज आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे चलेंगे। तो नंबर सिस्टम, ठीक है। और मुझे आशा है आप सब बढ़िया होंगे। चलो, हमारे चैनल का नाम है JNV टारगेट 1 जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। आपको यहाँ नवोदय की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चाहे मैथ हो, और कुछ बच्चे इंग्लिश 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 से भर वो फॉर्म भरते हैं, तो वो इंग्लिश की भी तैयारी हम कराएंगे आपको, ठीक है। मैथ और मेंटल एप्टीट्यूड और मैथ, मेंटल एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सबकी तैयारी कराई जाएगी आपको। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ठीक है। चलो, तो हम ऑड और इवन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑड इवन के बाद ऑड इवन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो हम ऑड और इवन, नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ चुके हैं। और आज हमारी क्लास नंबर सिस्टम में आगे चलेंगे, ठीक है। मुझे आशा है आप सब बढ़िया होंगे। और अगर आपको हमारी क्लास ठीक लगे, अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आज हम बिना बात के आगे हम चैप्टर को आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम, ठीक है। हमने पढ़ा रियल नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कितने पार्ट में हुआ? दो पार्टों में, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन नेचुरल नंबर, वो रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, और रियल नंबर को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने क्या बताया था आपको कल? वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकें, ठीक है। जो नंबर लाइन पर हम लिख सकें उन्हें वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर और इवन नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है, और होल नंबर मैंने कराया आपको। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, और होल नंबर 0 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में जीरो बताया था मैंने। जीरो ना ऑड नंबर होता है ना इवन नंबर होता है। क्या होता है? एक होल नंबर होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है। और ऑड और इवन, ऑड वे संख्याएं होती हैं जो दो से क्या ना होंगी, डिविजिबल ना होगी, ठीक है। दो से डिविजिबल ना हो, मतलब दो के टेबल में ना आए, ठीक है। वो संख्याएं हमारी ऑड नंबर होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और जैसे इवन नंबर दो के टेबल में आए, दो के टेबल में क्या करें, आए, उन्हें क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है, या दो से डिविजिबल हो। मैंने कल आपको बताया, ठीक है। आज चलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है, वाज्य संख्याएं, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। आज हम चलेंगे वाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। हाँ चलो, वो कल हमने वो डिवाइड, दो तीन एग्जांपल ले लो ऑड और इवन के। ऑड एंड इवन नंबर। आगे चल रहे हैं, वहां से ही आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर पढ़ेंगे हम। देखो, मैंने क्या बताया, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या आप ले सकते हो, चाहे बिगेस्ट से बिगेस्ट नंबर ले लो, चाहे स्मॉल से स्मॉल नंबर ले लो। 84, 85, दो ही ले रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? पीछे वाले पीछे वाले नंबर को पकड़ लो। कौन से नंबर को पकड़ोगे? पीछे वाले को, ये वाले को। अब देखना, 2 आता है दो के टेबल में। हाँ जी सर, आता है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। क्या हो गया? इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ठीक है। और इसमें लास्ट की डिजिट पकड़ लो। ये कौन सा नंबर? ये दो के टेबल में आता है? दो के टेबल में आता है? नहीं आता ना। 5 आता है दो के टेबल में?
5 नहीं आता है 2 के टेबल में। तो देखो 2 के टेबल में 5 आता है, 2 से डिविजिबल है नहीं है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 के टेबल में आता ही नहीं है, हम इससे आगे 2 2 जा 4, 2 3 जा आगे निकल गए, आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर। क्या हो गया? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो अभी आपको कोई पूछे कि हमें ये भाग करके दिखाओ या डिवाइड करके दिखाओ कैसे डिविजिबल होगा या नहीं होगा कैसे, तो मैं वो बताता हूँ आपको। देखो कैसे डिविजिबल होगा। तो देखो जैसे 85 डिविजिबल का मतलब होता है अपॉन 2। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगले से मन लिखो, नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब देखो जो नीचे वाला होता है उससे उससे क्या करते हैं? ऊपर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड, अब इससे क्या कर रहे हैं? हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो जो डिवाइड करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, और डिवाइड कितने में कर रहे हैं? 85। तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, तब रिमाइंडर होगा तभी तो ये ऑड नंबर होगी है, मतलब कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा 2 से। वो संख्या 2 से कंप्लीट डिविजिबल ना हो उसे क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, वो इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। अरे सॉरी गलती हो गई। क्या कहते हैं? यदि 2 से कंप्लीट डिविजिबल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? हम ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अगर 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है उसे इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ठीक है, अब देखो पहले देखते हैं पहली डिजिट 2 से स्मॉल है या बिग नंबर है, मतलब छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। तो 2 से तो 8 बड़ा है। अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना जाए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ज़्यादा निकलेगा 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा, जो 4 बार आपने पढ़ा है वो यहाँ पर लिखो 4, 8 कहाँ? यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ पर करो सब्ट्रैक्ट, घटाया। 8 में से 8 गए 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा? कुछ बचा है? नहीं बचा। ठीक है, अब देखो अब 5 का 5 को ले लो, उतारो 5 को ले लो। ठीक है, 5 ले लिया हमने नीचे। ठीक है, अब देखो 2 से 5 छोटे हैं या बड़े हैं? स्मॉल है या बिग नंबर है? स्मॉल नंबर है कि बिग नंबर है? बताओ स्मॉल नंबर है या बिग नंबर है? बिग नंबर है, बड़ा नंबर है। ठीक है, बड़ी संख्या है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा निकल गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा निकल गया। पीछे लौटाओ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस करो। 5 में तो 4 गए 1, ये 1 आपका क्या बच गया? इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे शेषफल। इसे बोलेंगे हम शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। शेषफल। और इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। QUOTIENT, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल। भागफल। ठीक है बच्चों, भागफल। इसे बोलते हैं डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है वाज्य। क्या होता है? वाज्य। ठीक है, और इसे बोलते हैं डिवाइजर, डिवीजर। DIVISOR, डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य तो वो हो गया, इसे बोलते हैं वाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाजक। क्या बोलते हैं? वाजक। ठीक है, वाजक हो गया। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ 1 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है? 1। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यदि तुम्हें भाज्य नहीं दिया, क्या देगा? क्वोशिएंट देगा, या भाजक देगा, भागफल देगा, और रिमाइंडर देगा। तो वो पूछेगा भाज्य कितना आएगा। ठीक है, अगर भाज्य दे रहा है, भागफल दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, वो ये भी क्या पूछ सकता है? ये नहीं पूछे। देखो ऐसे पूछ लेगा, जैसे शेषफल दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, भाज्य कितना होगा। ठीक है, वो गुणा करके आप निकाल सकते हो। ऐसे पूछेगा सवाल। चलो वो बुक में आएगा तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो
ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा ऑड नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑड नंबर। इसे बोलते हैं वाज्य, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं वाज्य, इसे भागफल, इसे शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, समझ में आया, उतारो फटाफट करो, नोट करो, नोट कर लो। नोट कर लो, चले। और अब देखो 84 टू तो डिविजिबल है कि ना है। 84 कहाँ लिखो है, वाज्य की जगह, ठीक है। 2 कहाँ लिखो है, यहाँ, ठीक है। अब देखो 2 का टेबल, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो जी कि 8 से ज्यादा ना जाए, 8 से ज्यादा ना जाए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। जो 4 बार आपने पढ़ा है वो 4 यहाँ आएगा, 8 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाया, ठीक है। 8 में से 8 गए, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, ठीक है। अब कितने का, 4 ले लो नीचे, ठीक है, 4 ले लिए नीचे। अब देखो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 4 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर छोटी होगी तो और उतार सकते हो, जब होगा तब भाग वो डिवाइड आएगा तब सिखाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या बचा, खत्म। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया भाई। मैंने बोला कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। अब देखो इसे बोलते हैं शेषफल। मैंने इंग्लिश में लिखा दिया है, लिख सकते हैं आप सब। इसे बोलते हैं शेषफल। इतने बड़े अंग्रेज नहीं है कि अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। शेषफल, इसे बोलेंगे भागफल, इसे बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य, इसे बोलेंगे भाजक, ठीक है। अब देखो चेक फॉर्मूला कैसे बनेगा, कोई याद करने का झंझट नहीं है। देखो इसको इसको पकड़ो, ठीक है, भाजक को पकड़ो, भागफल में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 3 बार बोलो मेरे साथ, भाजक को पकड़ो, भाजक का मल्टीप्लाई भागफल में, ठीक है। जो तुम्हारे साथ जो बचा है, जो शेषफल बचा है उसे क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो भाई, जोड़ दो। इसलिए क्या करेंगे हम, ऐड, क्या कर देंगे, ऐड। और इन्हें चच्चा को कहाँ रखेंगे हम, बराबर, इक्वल में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, इक्वल में, ठीक है। देखो कैसे रखेंगे, इन्हें पकड़ लो, इन्हें पकड़ लो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो भाजक, भाजक इंटू भागफल। हमने किया कि क्या किया, देखो भाजक का मल्टीप्लाई भागफल में, एक चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने क्या बताई है, शेषफल को, रिमाइंडर को जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो, शेषफल, ठीक है, शेषफल जुड़ गया। अब देखो इक्वल में क्या रखा जाता है आपका, बराबर में। ये क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दो और इसको क्या रखोगे आप, बराबर में रखोगे। क्या रखोगे, बराबर में, ठीक है। समझ में आया। अब देखो चेक कैसे करेंगे, ये हमारा ठीक है या गलत है। भाज्य, भाज्य की संख्या कितनी है आपके पास, नंबर कितने हैं, 84, कितना है, 84। अब देखो भागफल, भाजक कितना है, भाजक इंटू भागफल। भाजक कितना है आपका 2, भागफल कितना है आपका 20 44, शेषफल कितना है वो आप जोड़ दो। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसमें अगर 0 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 84। देखो LHS बराबर RHS, दोनों साइड कैसी आएगी आपकी, बराबर 80। देखो 84 बराबर 84, आपका क्या है, भाज्य आ गया, बराबर आ गई। देखो इनका मल्टीप्लाई करके और इसको जोड़ के शेषफल को क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। वो आपका बराबर हो चुका है, आपका भाग क्या है, सही है, आपका बिल्कुल ठीक भाग है, आपने सही किया है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, अब हो चुका है। अब चलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। आप भाग करके भाग भी सिखा दिया आपको। अगर छोटी संख्या है, देखो जैसे इधर देखो, जैसे 2 1 2 3 4, पहले देखते हैं हम 1 डिजिट, 1 डिजिट, ठीक है। 1 डिजिट कैसे देखोगे, 1, 2 से तो भाई 1 छोटा है, छोटा है कि नहीं छोटा। फिर कितने पर जाओगे, 2 डिजिट। और 2 से 12 तो बड़े हो गए, बड़े हो गए कि नहीं हो गए,
है, हाँ बड़े हो गए। अगर यही मैं अगर चेंज कर दूं 0 1 2 कर दूं, फिर पहले जाओगे 0, ये तो बहुत छोटा है, फिर 1 पे जाओगे तो अब 1 हुआ है, फिर कितनी पे जाओगे डिजिट पर, तीनों डिजिट, तभी तो देखो दोगे भाग, तभी तो डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ऐसे जब तक नहीं जाए तब तक डिजिट बढ़ाते रहो। ठीक है, तो देखो 1 में नहीं जा रहा, अब 2 में 12, अब बड़े हो गए, 2 6 जा 12, टेबल याद होनी चाहिए आपको। 2 6 जा 12 माइनस करो, 2 में से 2 गए 0, घटाना भी नहीं आता। देखो ऊपर कितने, 2, 2 में से ऊपर 2, 2 डंडा तो करने जानते होगे। ठीक है, 2 डंडा कर लो। अब 2 डंडा में तो 2 डंडा क्या करो, नीचे कितना है 2, तो 2 में तो 2 डंडा काटो तो क्या बचे 0, 1 में तो 1 डंडा काटो तो क्या बचे हो 0, तो कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, अब कितना उतारोगे 3, कितना उतारोगे 3, 2 से 3 क्या होते हैं, बड़े हैं क्या छोटे हैं, स्मॉल नंबर है या बिग नंबर है, स्मॉल नंबर है, बिग नंबर है। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 चला जाएगा भाग, 2 2 जा 4 ज्यादा निकलेगा, पीछे लौट जाओ, 2 बन जा 2 1 बार, 2 बन जा 2 1, कितना आ गया 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 1 में जाएगा नहीं डिवाइड, अब लेंगे 2, कितने लेंगे 4, 2 7 जा 40 और 2 8 जा 60, खत्म कर दो। ये देखो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, इसे बोलते हैं, इसका इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, 2 3 बार लिखोगे आने लगेगा आपको, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक। भाजक का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं भागफल में, किसमें करते हैं भागफल में, क्या किसमें करते हैं भागफल में, से प्लस क्या करते हैं शेषफल, प्लस क्या करते हैं शेषफल। और युगफल में कैसे रखते हैं आप, इसे रखते हैं। ठीक है, इसको रख दो। ठीक है, कितना, इसे बोलते हैं भाज्य, भाज्य, इनका मल्टीप्लाई प्लस ऐड इसके बराबर होता है। ठीक है, इसे ये होता है फॉर्मूला मिक्स फ्रैक्शन में। चलो बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा, इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में करना बताएंगे फ्रैक्शन। ठीक है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 251। ठीक है, भाग दो 5 में चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चले जाएगा, बड़ा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा निकलेगा, लौट आओ पीछे, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पीछे आओ, 2 2 2 जा 4, कितना हो गया 2 2 जा 4, माइनस करो, कितना बचा 5 में थे 4, 5 डंडा कर लो, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने डंडा काटो है 4 नीचे, तो 4 डंडा काट दो, कितना बच गया आपके पास 1 बच गया। 1 में 2 का 1 में जाएगा नहीं क्योंकि संख्या छोटी है आपकी, तो क्या करोगे ऊपर से एक संख्या लेके आओ 1। ठीक है, अब 11 बड़ा हो गया, 2 5 जा 10, अभी तो कम है, 2 6 जा 12, ज़्यादा निकलेगा भाई, पीछे लौट के आना पड़ेगा आपको, 2 5 जा 10, माइनस करो, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया, खत्म। अब देखो मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखने जा रहा हूँ इसे। ठीक है, मिक्स में अब देखो ये आया, इसे क्या लिखें, इसे बोलते हैं हम क्वोशेंट, क्या बोलते हैं क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट है बेटा, कैसे लिख, इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल, इसे क्या बोलेंगे डिवाइजर, क्या बोलेंगे डिवाइजर, इसे क्या बोलेंगे रिमाइंडर, क्या बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, और इसे बोलेंगे डिविडेंड, क्या बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बोलेंगे, हो गया। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, लिखो देखो, इसे क्या लिखते हैं भागफल, भागफल क्वोशेंट, भागफल अपॉन भागफल सही, शेषफल, ऊपर कहाँ आता है शेषफल, क्या आता है शेषफल, अपॉन भाजक, क्या आएगा भाजक, क्या आएगा भाजक। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसे 25 सही, कितना बचा है रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर आएगा 1। ठीक है, भाजक कितना है आपके पास 2,
ये लिखेगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, सही बट्टे वाली बिन। हो गया, कर लोगे भाई कि नहीं कर पाओगे बताओ? हो जाएगा, चलो होना चाहिए भाई। चलें फिर आगे, प्राइम नंबर पढ़ते हैं। लेबल वो रहेगा क्वेश्चन भाई, मैं बता रहा हूँ खत्म कर दोगे तुम आप। फॉर्मूला पे कराऊँ मैं क्वेश्चन? देखो, अगर मैं तुम्हें भाजक कितना दे दूँ, 2, कितना दे दूँ 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ मान लो तुमको दे दिया 28, और शेषफल कितना दे दिया 1 ही मान लो, कुछ भी मान लो, 4 मान लो, कितना मान लो 4 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन हम बोलेगा भाजक इतना, शेष भागफल इतना और शेषफल इतना, तो भाज्य निकालिए। क्या निकालिए? भाज्य निकालिए। अब कैसे निकालोगे भाज्य? देखो मैंने क्या बताया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, भाजक इंटू भागफल, जो नीचे आपकी संख्या है उसे क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं कि नहीं करते? ऐड करेंगे हम। देखो अब कैसे करोगे, 28 टू जा, देखो इसका इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 28 टू जा कर लो मल्टीप्लाई, 8 टू जा 60, और कैरी 1, 2 टू जा 4 और 1 5, 56 होते हैं, 28 दूनी 56 होते हैं। अब देखो 56, अब ऐड कितना करना पड़ेगा आपको, 4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4। क्या करना पड़ेगा? 4। अब देखो ऐड कर लो इसमें 4, मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया, ये देखो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो मैंने इसका इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब रिमाइंडर क्या कर दिए, कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, जोड़ दिया, कितना आ गया 60, कितना आ गया 6, 6 और 4 10 और 1 6, 60 आ गया, कितना आ गया 60। अब इन संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस, इन्हें जोड़ने पर इसका मल्टीप्लाई, इसका डिवाइजर का और कोसेंट का मल्टीप्लाई, प्लस क्या करेंगे इसमें रिमाइंडर करेंगे। किसके बराबर बैठता है हमारा, किसके बराबर होता है, डिविडेंड के बराबर। हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो भाज्य है डिविडेंड है वो कितना है 60। डिविडेंड की तो हमें वैल्यू निकालनी है, डिविडेंड कुछ दिया नहीं है आपको, तो डिविडेंड बराबर में क्या होगा, डिविडेंड होगा, ये है आपका डिविडेंड। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी, किसकी आई, डिविडेंड की। भाज्य की आ गई, हिंदी में लिख लो वाज्य, इंग्लिश वाले लिख लो DIVIDEND, डिविडेंड, ठीक है, हो गया। चलो प्राइम नंबर, चलो प्राइम नंबर चले। हाँ कमेंट कर सकते हो, आपको अगर कहीं आपको अगर प्रॉब्लम होती है, मैं और बढ़िया आपको बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल बताओ। और लो लेवल क्या हो सकता है आपको, और क्वेश्चन में देखने को मिलेगा हाई लेवल क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे एकदम, जो बुक में होंगे आपके नवोदय वाली में, सब क्वेश्चन कराए जाएंगे और उस लेवल तक कराया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन रखूँगा मैं भी, कुछ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। नंबर्स के बारे में जान के, नंबर्स पे जो 2024 में पेपर हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम से, जैसे 1 से 100 तक में 1 का नंबर कितना होता, 1 डिजिट कितनी बार आता है, ठीक है, ऐसे ही। और 0 और कुछ भी पूछा है उसने, तो मैं पेपर आपके सामने सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराएंगे हम आपको। तो आप प्राइम नंबर पर चलते हैं, ठीक है। अब कमेंट करें ज़रूर, ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी बढ़िया लगे तो कमेंट करें और बताएं, जैसा आप कहेंगे लो लेवल से पढ़ाना चालू कर, और लो लेवल बढ़िया और मस्त समझाऊंगा, ठीक है आपको। आप बताओ, बस कमेंट करो, ठीक है, बताना समझ में आए तो कमेंट तो ज़रूर करें, और लाइक तो करना ही है भाई, ठीक है, और शेयर भी करना है आपको, ठीक है। ये ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे तुम्हें, अब ऑनलाइन 2024 के लिए, 2024 जैसे पेपर हुआ है ख़त्म, ठीक है, तो 2025-24 जो 24 में भरे जाएंगे, जो फॉर्म होगा अप्लाई होंगे, उसके लिए तैयारी हो रही है यहाँ। अब आएंगे नवोदय की, अभी वाला तो पेपर हो गया, ठीक है, अब तैयारी बिल्कुल लो लेवल से कराई जाएगी, ठीक है। अब आपका नवोदय का पेपर होगा,
जैसे 24 में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर पेपर होगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाएगा भाई, इतना वायदा करता हूँ मैं। बिल्कुल लो लेवल से एकदम बढ़िया लग रहा होगा आपको पढ़ने में। बेशक क्लास, कोई बात नहीं है क्लास ज़्यादा चली जाए, आपको समझ में आना चाहिए। बेशक समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे भाई, इतना बता रहा हूँ मैं।